सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इंसानी हकूक़ के मंशूर 1948 की वजाहत करें। जवाब, इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर के अहम निकात मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, सब इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं और हकूक़ और इज़्ज़त के लिहाज से सब बराबर हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे से भाईचारे का सलूक करना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने सब इंसानों को आज़ाद पैदा किया है, इस लिहाज से उनके हकूक़ और इज़्ज़त सबके लिए बराबर हैं, तो इसलिए इन्हें एक दूसरे के साथ भाईचारे का भाइयों जैसा सलूक करना चाहिए। नंबर 2, हर शख्स को बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब, अकीदा और मुल्क के बराबर है और वो बराबर की आज़ादियों और हकूक़ का मुस्तहिक है। नीज़ इसके साथ बैनुल अक़वामी हैसियत की बुनियाद पर बराबरी का सलूक किया जाएगा। 3, हर शख्स को अपनी जान, आज़ादी और ज़ाती दफ़ा का हक़ हासिल है। यानी हर शख्स को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी जान का, अपनी आज़ादी का और अपना ज़ाती दफ़ा करे। नंबर 4, किसी भी शख्स को ग़ुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त हर शक्ल व सूरत में ममनू है। ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त किसी भी शक्ल में हो उससे मना किया गया है। नंबर 5, किसी भी फ़र्द से ज़ालिमाना, इंसानियत सोज़ और ज़िल्लत आमेज़ बर्ताव किया जाएगा, ना ही जिस्मानी ईज़ा की सज़ा दी जाएगी। यानी कोई भी किसी भी फ़र्द से कोई ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा जो ज़ालिमाना हो, ज़िल्लत आमेज़ हो और ना ही उसको जिस्मानी कोई तकलीफ़ दी जाएगी। नंबर 6, हर फ़र्द को हर जगह इसकी शख्सियत को कानूनन तस्लीम किए जाने का हक़ हासिल है। यानी हर फ़र्द को ये हक़ हासिल होगा कि उसकी कोई भी शख्सियत हो उसको कानून तस्लीम करेगा। नंबर 7, तमाम अफ़राद कानून की नज़र में बराबर हैं और हर एक को एक जैसा कानूनी दफ़ा का हक़ हासिल है। नंबर 8, हर फ़र्द को दस्तूर या कानून में हासिल जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी के ख़िलाफ़ बाइख्तियार कौमी अदालतों से मौसर इंसाफ हासिल करने का हक़ है। नंबर 9, किसी भी फ़र्द को हाकिम की मर्ज़ी पर गिरफ़्तार, नज़रबंद या जिला वतन नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी हाकिम की मर्ज़ी पर किसी को भी गिरफ़्तार करना, उसको कैद करके रखना या उसको मुल्क से बाहर नहीं निकाला जा सकता। नंबर 10, हर फ़र्द को ये हक़ हासिल है कि इस पे आयद होने वाले इल्ज़ाम के बारे में मुकदमे की समाअत आज़ाद और गैर जांबदार अदालत के खुले इजलास में हो। यानी हर फ़र्द को ये हक़ हासिल है कि अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, कोई इल्ज़ाम आयद है, तो उसके बारे में मुकदमे का जो फ़ैसला किया जाएगा वो बहुत ही आज़ाद होगा, अदालत के खुले इजलास में होगा। नंबर 11, हर फ़र्द को इसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी, ख़ानदान, घर बार और ख़त किताबत में अदम मुदाखलत का हक़ हासिल है। इसी तरह इसकी इज़्ज़त और नेक नामी पर हमला भी ममनू है। हर फ़र्द को ये हक़ हासिल है कि वो अपने ख़ानदान के बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में जो मर्ज़ी चाहे फ़ैसला कर सकता है और इसी तरह इसकी इज़्ज़त पर, इसकी हुर्मत पर किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो उसे कुछ कहे। इस सूरत में इसे कानून के ज़रिए से दिफ़ा का हक़ हासिल है, यानी वो कानून से अपने बचाव में राब्ता कर सकता है। नंबर 12, हर फ़र्द को इसके मुल्क में या बैरून मुल्क आमदोरफ़्त या सुकूनत इख्तियार करने का हक़ हासिल है। यानी अगर कोई भी फ़र्द चाहे तो वो मुल्क में या मुल्क से बाहर आ जा भी सकता है और रह भी सकता है। नंबर 13, हर फ़र्द इस वक्त तक बेकसूर समझा जाएगा जब तक अदालत से मुजरिम साबित नहीं हो जाता। नंबर 14, हर फ़र्द को अज़ियत से बचने के लिए दूसरे मुल्क में पनाह का हक़ है। पनाह मिलने की सूरत में इस मुल्क की तमाम सहूलतों का भी हक़दार होता है। यानी अगर किसी फ़र्द को
اذیت سے وہ بچنا چاہتا ہے تو دوسرے ملک میں وہ پناہ لینے کا حق رکھتا ہے، اور اگر وہ وہاں پناہ لیتا ہے تو اس ملک کی اس کو تمام سہولتیں کا بھی وہ حقدار ہوتا ہے۔ نمبر 15، ہر فرد کو قومیت کا حق حاصل ہے، یعنی وہ جس قوم میں چاہے شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 16، بالغ مرد اور عورت کونسل، قومیت یا مذہب کی پابندی کے بغیر شادی کرنے اور گھر آباد کرنے کا اس کو حق حاصل ہے، یعنی کوئی مرد اور عورت جو بالغ ہے اس کو کسی بھی کونسل، کسی بھی قوم یا مذہب کی پابندی کے بغیر وہ شادی بھی کر سکتے ہیں، اپنا گھر بھی آباد کر سکتے ہیں۔ نمبر 17، ہر فرد کو اکیلے یا دوسروں سے مل کر جائیداد بنانے اور رکھنے کا بھی حق حاصل ہے۔ 18، ہر فرد کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے، یعنی ہر فرد اپنی سوچ رکھ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اور کوئی بھی مذہب رکھ سکتا ہے، اپنا سکتا ہے۔ نمبر 19، ہر فرد کو رائے رکھنے اور اس کے اظہار کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے، یعنی ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے بھی دے سکتا ہے اور اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 20، ہر فرد کو جماعت بنانے یا جماعت میں شامل ہونے کا آزادانہ حق حاصل ہے۔ نمبر 21، ہر فرد کو اپنی حکومت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ آزادانہ حصہ لینے کا حق حاصل ہے، یعنی وہ کسی بھی حکومت میں حصہ لے سکتا ہے۔ نمبر 22، ہر فرد کو روزگار یا آزادانہ کاروبار کرنے اور اس کے تحفظ کا حق حاصل ہے، یعنی ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی روزگار اپنائے، کوئی بھی کاروبار کرے۔ نمبر 23، ہر فرد کو اپنے بیوی بچوں کی تندرستی، فلاح یعنی بہتری اور ترقی کے لیے زندگی کے مناسب معیار کا حق حاصل ہے۔ نمبر 24، ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 25، ہر فرد کو قوم کی ثقافتی زندگی میں حصہ لینے، نیز ادب اور سائنس کی ترقی سے مستفید ہونے کا بھی حق حاصل ہے۔